टॉपिक का नाम हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मतलब क्या है? मतलब अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, अकाउंटिंग करने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है? मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। यानी अब तुम अकाउंटिंग करोगे तो तुम्हारे पास एक सिस्मेटिक फॉर्म है। सिस्मेटिक का मतलब क्या होता है? अच्छे तरीके से तुम्हारे पास प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड अवेलेबल होगा। बात समझ में आई? अगर तुम अकाउंटिंग करते हो तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये कह रहा है कि अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो एक सिस्टेमेटिक यानी प्रॉपर वे में तुम्हारे पास एक सारी की सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा। ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो दूसरा हमारे पास है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। ये तुमने भी बताया। यानी अगर तुम अकाउंटिंग करते हो तो प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है ये भी तुम्हें पता चलता रहेगा टाइमली। ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब समझाया था मैंने। डिटरमाइनिंग का मतलब क्या होता है? कैलकुलेटिंग, है ना। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन समझाया था लास्ट क्लास में। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब कि तुम्हारी फाइनेंस में कितनी वैल्यू है ना, कितना क्या क्या औकात है तुम्हारी। फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलता है? बैलेंस शीट से, है ना। बैलेंस शीट क्या होता है बहुत लास्ट में पढ़ना में, ठीक है। तो अगर तुम अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे तो तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मेरे को समझ में, मतलब मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, पूरा हिसाब किताब है मेरे पास मेरी कंपनी का। तो मेरे को पता रहेगा कि यार मैं कितना पैसा मेरे पास, कितना उधारी है, कितना पैसा है, कितना अमीर हूँ, कितना गरीब हूँ, सारी चीज मेरे को समझ में आती रहेगी। उसे कहते हैं डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है ना। तीन चीज हो गई। चौथी चीज क्या है मेरे पास? प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। मतलब क्या है कि हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी अकाउंट्स की जो भी इंफॉर्मेशन है उसके यूजर्स को प्रोवाइड कर देंगे। मैनेजर आया, बोला कि बताओ इस महीने कितना सेल वाली लिस्ट दिखाओ मेरे को। तो मैंने सेल रिकॉर्ड तो मेंटेन नहीं किया, मैं उसको क्या बताऊंगा कितने का लिस्ट हुआ है। ऑनर आया 1 साल के बाद, बोला चलो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। हमने अकाउंट्स प्रिपेयर ही नहीं किया था, हमें क्या था कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। यानी ऑनर हो गया, मैनेजर हो गया, बैंक गवर्नमेंट आई, बोला टैक्स दो, तुमने कितना पैसा कमाया बताओ मेरे को। मैंने कहा पता नहीं मैंने कितना पैसा कमाया। गवर्नमेंट हो गया, बैंक हो गया, मैनेजर हो गया, ये सब अकाउंटिंग यूजर्स है यानी जो उनको यूज करके अपना इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हैं अपना। तो अगर मैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर कर रखूंगा, अकाउंट्स बना के रखूंगा, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूजर्स मतलब जो इसका यूज करना चाहते हैं, मैनेजर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ऑनर हो गया, कोई भी हो गया, उसको मैं टाइमली प्रोवाइड कर सकता हूँ कि ये मेरी स्थिति है। ठीक है। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट को हम फैसिलिटेट कर। मैनेजमेंट क्या करता है? पूरे बिजनेस को मैनेज करता है और क्या करता है? डिसीजन मेकिंग काम करता है। मैनेजमेंट क्या करती है? डिसीजन। मैनेजमेंट मतलब क्या है कि पूरा जो बिजनेस को मैनेज करके चल रहा है, पूरा संभाल रखा है, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट बहुत सारे लोगों से पूरी टीम होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैनेजमेंट यानी बिजनेस को मैनेज करना। एक बैंक है, बैंक में सारा काम हो रहा है, कोई आदमी तो होगा जो उसको पूरा मैनेज करता होगा, बैंक मैनेजर होता है। सबको मैनेज करता है, तुझे ये करना, तुझे ये करना, ये काम इतना टाइम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो कहते हैं मैनेज करना। अच्छा, कोई डिसीजन लेना होता कौन लेता है? मैनेजर ही लेगा ना। कल तू 10 बजे आएगा, कल ये काम हो जाना चाहिए, कल ये काम नहीं होगा, ये होगा ये होगा, पहले ये रिपोर्ट बननी चाहिए, बाद में रिपोर्ट बनाना, सारा काम वही। उसे कहते हैं मैनेजमेंट, उसे कहते हैं मैनेजर, जो मैनेज कर रहा है ना। तो मैंने बहुत बड़ी कंपनी है तो बहुत सारे लोग होते हैं मैनेज करने, जरूरी नहीं कि मैनेजर ही मैनेज करेगा। मैनेजर के अंदर 100-200 आदमी हो सकते हैं, जो पूरी टीम है, पूरी टीम जो मैनेज कर रही है ना, तो उसे कहते हैं मैनेजमेंट। अब ये क्या लिखा? फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। यानी कि ये कहना चाहता है कि तुम अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे, अकाउंटिंग तुम करोगे, तो मैनेजमेंट को उससे हेल्प मिलेगी, यानी मैनेजमेंट को फैसिलिटेट कर सकते हैं। फैसिलिटेट का मतलब उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं, उसके काम आ सकते हैं। कल को मैनेजर बोलेगा कि हमें ये चीज करना है, कितना सेल हुआ है, कितना परचेज हुआ है, तो उसको बता सकते हैं कि हाँ ये हुआ है, इतने का लॉस हो गया, इतने का सेल हो गया, इतने का परचेज हुआ। उसके बेस पे वो अपना और मैनेज करेगा। उसको अच्छा लगेगा, ठीक है, और कुछ करना है तो और कुछ करेगा, कुछ भी करना है, प्रॉफिट है कि तो क्या करूं, लॉस है तो क्या करूं, जो उसको करना है वो करेगा ना। ये सब चीजें तभी होगी जब मैं अकाउंट्स में अपना प्रिपेयर करके रखूंगा। पॉइंट नंबर लास्ट मेरा क्या है? प्रोटेक्टिंग 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 बिजनेस एसेट्स। मतलब क्या है कि तुम अगर अब एसेट्स मतलब क्या था? संपत्ति।
बिजनेस मतलब बिजनेस का, प्रोटेक्टिंग मतलब प्रोटेक्ट करना उसको, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। ये 6 पॉइंट तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम लोग अकाउंट्स मेंटेन करके रखोगे तो तुम्हारे बिजनेस का कोई भी एसेट कहीं भी गायब नहीं हो सकता। जब मेरे पास सब डाटा अवेलेबल है, ये मेरा गोडाउन है, ये मेरा गोडाउन है ना, इसमें 1000 चेयर्स रखे हैं, 1000 चेयर्स रखे हैं, इसका रिकॉर्ड भी कर दिया गया कि 1000 चेयर आए हैं, इसमें से 5 चेयर भी गायब रहते हैं, मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा भाई कहाँ गया ये, मेरे को पता ही नहीं क्या कितना बचा हुआ है, क्या कितना आया, क्या कितना गया, तो गायब भी हो सकता है। बहुत सिंपल है। तो अगर तुम अकाउंट्स मेंटेन करोगे, तुम्हारे जो भी एसेट्स होंगे वो प्रोटेक्ट रहेंगे, तुम्हें पता है कि कब कब कितना है, इसमें से यूज हो रहे हैं, तो जब यूज भी होते हैं ना, तो वहां से जब निकलता तो वहाँ रिकॉर्ड कर दिया था कि अच्छा 1000 में 100 रुपये 100 यूज हो गए, 900 अभी भी बचा हुआ, वहाँ पे लिखा होता है, सब कुछ रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, तो तुम्हें रिकॉर्ड करोगे तो तुम अपने बिजनेस एसेट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। या बिजनेस में कोई भी चीज है, कैश है, कितना काउंटर में कितना पैसा है किसी को पता ही नहीं, कोई लेकर के ले जाए 100 रुपये। जरूरी नहीं कि एसेट का मतलब चेयर, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कैश भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हर चीज प्रोटेक्ट रहता है क्योंकि सबका हिसाब प्रॉपर रहता है हमारे पास। तो अकाउंट्स बनाते क्यों है, इसका 5 रीजन 6 रीजन ये है, ये ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ये अकाउंट्स प्रिपेयर करने का। पहली बात, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग करोगे तुम्हारे पास सिस्टमैटिक प्रॉपर वे में सारे की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, तुम जब मर्जी देख सकते हो कि अच्छा परसों 6 लाख का बेचा था, 2 दिन पहले क्या किया था, आज कितना हुआ है, क्या कितना उधारी, सब देख सकते हो। दूसरा, तुम प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हें अगर निकालना है तो तुम्हें अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, यानी अब क्या करो, मुझे पता ही नहीं कितने का सेल, कितने का बचा, फिर प्रॉफिट कितना और लॉस कितना कैसे पता चलेगा। तीसरा क्या कह रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए, अब मेरे पास कितने के एसेट्स हैं, कितने की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, उधारियां बताई थी ना, कर्जा, है ना, और एसेट मतलब मेरी संपत्ति, मेरे पास कितने की उधारी है और कितने की मेरी संपत्ति मेरे को पता ही नहीं, तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन किसको पता कैसी है। अगर मेरे पास 1 लाख का मालिक हूँ, 10-20 हजार मेरे ऊपर कर्जे हैं, चलो कोई नहीं, अच्छी है फाइनेंशियल पोजीशन, लेकिन ये 10 हजार का कर्जा है या 10 हजार की लाइबिलिटी है, 1 लाख के एसेट्स हैं, ये मेरे को कैसे पता चलेगा, जब अकाउंटिंग मेरे को पता ही नहीं कितना एसेट्स है कितनी लाइबिलिटी, तो कहाँ से पड़ेगा। तो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ेगा। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, यूजर्स होंगे, मैनेजमेंट आके बोलेगा बताओ कितना सेल हुआ इस साल, लॉस हुआ तो कितना लॉस हो गया अगर मैं काम करूँ, यानी जो गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स दो, कितना प्रॉफिट कमाया, तो उन यूजर्स को, ये सब यूजर्स हैं जो इसको मांग रहे हैं, यानी यूज करेंगे, जो उसका यूज करेंगे, गवर्नमेंट यूज करेगी टैक्स लेने के लिए, मैनेजमेंट यूज करेगा डिसीजन लेने के लिए कि आगे क्या करना है, एम्प्लॉय का रखना है, हटाना है, और मशीन मंगानी है, जमीन बड़ा करना है ना, लॉस हो रहा तो क्यों हो रहा है, इसको चेंज करो, हटाओ, तो ये सब यूजर्स है, तो उनको इन्फॉर्मेशन रहेगी तभी तो वो कुछ काम करेंगे। और सेम वही है फैसिलिटी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को, या देखो यूजर्स में से मैनेजमेंट आ जाता है, लेकिन अलग से लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट को फैसिलिटी मिलेगी कि अपना वो काम सही से कर पाए, अगर उसका बिना इन्फॉर्मेशन है कोई क्या काम करेगा, लॉस हुआ तो लॉस के तरीके से काम करेगा। हाँ, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। ठीक है, तो ये मेरा 6 क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है ना, फंक्शन मतलब क्या होता है, कार्य, काम क्या, अकाउंटिंग का काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन करना, जो ऑब्जेक्टिव में था वही पहला इसमें यहाँ भी है, क्या लिखा है, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, है ना, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड लिखा, कोई दिक्कत नहीं, वही बात है, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यानी सबसे पहला काम है कि जो भी तुमने ट्रांजेक्शन किए हैं उसको सिस्टमेटिक मतलब सही तरीके से प्रॉपर वे में, फॉर्मेट है, रूल्स है उसके, उसके हिसाब से तुम्हें फॉर्मेट के हिसाब से सिस्टमेटिक वे में तुम्हें सारे के सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी जो भी अकाउंट्स का काम हो उसको रिकॉर्ड करके रखना, सबसे पहला काम है ये। वैसे तो देखा जाए, अच्छा रिकॉर्ड कब होगा, जब आइडेंटिफाई हो जाएगा है कि नहीं है, जब हो जाएगा तो अकाउंट से स्टार्ट, पहले तो आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद उसको रिकॉर्ड करो। वैसे तो आइडेंटिफाई करना भी किसका अकाउंटिंग फंक्शन भी है, सब, हाँ चाहो तो लिख सकते हो, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, फंक्शन क्या है, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई है या नहीं है, अगर आइडेंटिफाई है तो उसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करना, मेजर हो गया उसके बाद रिकॉर्ड करना, ये सारे अकाउंटिंग फंक्शन है, लेकिन वो 2 चीज नहीं दिया तुम्हारे बुक में,
लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों भी तुम्हारे में है। उसके बाद हमारा मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। उसके बाद क्या आ गया, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम सारे रिकॉर्ड मेंटेन कर देंगे ना, तो हम क्या कर देंगे, ये मेरा रिकॉर्डिंग मेंटेन हो गया, ठीक है। उसके बाद सीधा पहुंच गया ये किस पे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकेंड पॉइंट पे पहुंच गया, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना भी किसका, फंक्शन का कार्य है। अब बात आती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एक चीज और बोलते हैं, फाइनल अकाउंट। क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट। मतलब क्या है, लास्ट, खत्म, एंड वाला फाइनल अकाउंट। अच्छा, फाइनल अकाउंट में बनता क्या क्या है, फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनता है, तो सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, मैंने समझाया था, समरी वाला ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, समरी में आता ट्रायल बैलेंस, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस नहीं आता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस। अगर मैं बोलूँगी समरी, तो समरी में ट्रायल बैलेंस इंक्लूड होगा। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बस ये तीन चीज होती है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ठीक है। पक्का। पहला काम क्या है, पहला काम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, लिख सकते हो। दूसरा काम है मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। तीसरा काम है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ये यहाँ से बुक में दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब रिकॉर्ड सारा मेंटेन कर दिया। अच्छा, इसमें रिकॉर्ड में वो भी आ गया, लेजर भी आ गया, लेजर मतलब समराइजिंग भी आ गई और रिकॉर्डिंग भी आ गई, नहीं क्लासिफिकेशन भी आ गई और रिकॉर्डिंग आ गई। रिकॉर्डिंग क्या था, जनरल में रिकॉर्ड करना, और समराइजिंग में, लेजर में उसमें था, क्लासिफिकेशन में था, लेजर में बनाना ना। तो लेजर वाला भी इसी में आ गया और रिकॉर्डिंग भी इसी में आ गया। अब उसका समराइजिंग वाला इधर आ गया, है ना। तो क्या है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। तीसरा काम क्या है हमारे पास, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। और चौथा काम क्या, जब रिकॉर्ड हो गया तो क्या करो, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर दो। फाइनल अकाउंट मतलब क्या, एंड, खत्म। ये यही चीज तो बनाने के लिए पूरा काम हो रहा है। कोई भी कंपनी अकाउंटिंग करती क्यों है, ताकि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट, ये साल के एंड में एक बार बनता है। फाइनल अकाउंट क्यों बनाती है, कितना फाइनेंशियल पोजीशन है, बैलेंस शीट बता देगा, कितना कमाया कितना कमाया, और व्यापार मेन बिजनेस से कितना पैसा आया गया ये बता देगा। तो इसी चीज के लिए पूरा अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या, पॉइंट नंबर थर्ड में देखा जाए बुक के हिसाब से, तुम्हारा मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। तीसरा हमारे पास क्या है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। एक मेरा जो मैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मैंने बनाया है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाया है, उसको कोर्ट में अगर मैं लेकर दिखाऊंगा तो एक लीगल प्रूफ, वैलिड प्रूफ माना जाएगा, एविडेंस माना जाएगा। मैंने किसी कंपनी से सामान परचेज किया 1 लाख रुपए का, वो सामान खराब निकला, मैं रिटर्न करने का, उसने कहा मैं रिटर्न नहीं करूंगा, क्या प्रूफ है तुमने मेरे से खरीदा, जो उसने बिल दिया है वो मेरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, मैंने जो रिकॉर्ड मेंटेन किए भी मेरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। तो ये मेरा वैलिड प्रूफ है कि हाँ मैंने खरीदा है वहां से, या मैंने वहां सामान बेचा, ये मेरी वैलिड एविडेंस है। तो अगर तुम अकाउंटिंग मेंटेन करके रखोगे तो ये भी कार्य है उसका, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, यानी वो भी इसको कार्य है कि लीगल रिक्वायरमेंट को क्या करे, मीट करे। और क्या लीगल रिक्वायरमेंट क्या इसके, जी कितना जीएसटी पे करना है, कितना इनकम टैक्स पे करना है, कितना प्रॉफिट हो गया, कितना लॉस हो गया, सारी की सारी चीजें किसका है, फंक्शन में ही आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 4 में क्या है, क्या है, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समझाने की जरूरत नहीं इसको, मतलब जो मेरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी फाइनेंस का जो इंफॉर्मेशन है, जो रिकॉर्ड्स है, उसको कम्युनिकेट करना, किसको, यूजर्स को, मैनेजमेंट्स को, जो भी इसकी जरूरत है। और लास्ट में असिस्ट टू मैनेजमेंट, असिस्ट टू मैनेजमेंट या फैसिलिटेट टू मैनेजमेंट, दोनों का मतलब एक ही है। वहां पे असिस्ट फैसिलिटेट लिखा हुआ था, यहाँ पे असिस्ट लिखा हुआ है, असिस्टेंस टू दी, असिस्टेंट टू दी मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट को हम क्या करेंगे, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको हम उसको करें प्रोवाइड करेंगे टाइम पे। ये भी अकाउंटिंग का कार्य है, ये सारा अकाउंटिंग का कार्य है, रिकॉर्डिंग करना, ये बनाना, लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करना। लीगल रिक्वायरमेंट में क्या आ सकता है, किसी कोर्ट में एविडेंस दिखा सकते हो, इनकम प्रूफ दिखा सकते हो, इनकम टैक्स भरना है, जीएसटी भरना है, जो भी चीजें भरनी है, टैक्सेस भरनी है, जो भी लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, जो भी डेब्ट का पेमेंट करना है, इन सबको लीगल रिक्वायरमेंट को ही अकाउंट का फंक्शन है, ये पूरा करता है, कार्य इसका है।
मतलब ऐसा नहीं कि अकाउंट्स बोलेगा भाई टैक्स कितना देना मुझे नहीं पता, ये मेरा काम नहीं, नहीं उसका ही काम है, क्योंकि उसको ही कैलकुलेट करना है कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन क्या करना, कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, जो जरूरत है जहाँ पे इंफॉर्मेशन की उसको कम्युनिकेट करना, मैनेजमेंट का फैसिलिटेट करना, हेल्प करना कि अपना डिसीजन वो ले सके, अपना कोई काम कर सके। ये सारे क्या कार्य हैं किसके, अकाउंटिंग के। ठीक है।